आज थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स आ रहेंगे अभी, चलो आ जाओ थोड़ा रिवीजन करते हैं। कंपलसरी नहीं है अंजलि, कंपलसरी नहीं है, आई मीन हमें बताया गया था कि ये वीडियोस, इसकी रिकॉर्डिंग आज डिपार्टमेंट में जाने वाली है, दिल्ली गवर्नमेंट को जाने वाली है, ठीक है। चलो कोई ना कोई और बैच में ले रहा होगा, इट्स नॉट अ बिग डील, आ जाओ। तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, हम ये देखते हैं। तो न्यूटन का एक फॉर्मूला था, न्यूटन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आया था भाई, वही कंप्रेशन रेयरफैक्शन आइसोथर्मल। न्यूटन ने आइसोथर्मल बोला था कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का जो प्रोसेस होगा वो आइसोथर्मल होगा। इसके अकॉर्डिंग आइसोथर्मल का जो फॉर्मूला आया था, यहाँ से इसने बॉयल्स लॉ को इसने अप्लाई किया था। न्यूटन किसके अकॉर्डिंग गया था, न्यूटन ने बॉयल्स के पीवी अकॉर्डिंग। इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और बॉयल्स लॉ। बॉयल्स, हाँ बॉयल्स बोलता था पीवी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और यहाँ से बल्क मॉडुलस जो आया था ना, वो प्रेशर के बराबर आ जाता था। और यहाँ से फिर वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। वेलोसिटी का मेरे पास जनरल फॉर्मूला होता था, वेलोसिटी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाई प्रेशर, डेंसिटी, राइट डेंसिटी। और यहाँ से इसका आंसर 280 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। और ये गलत डेटा है ना। चलो इसके बाद हाँ ठीक है, बताओ भाई कोई डाउट था इसमें, क्लियर है ना। ये जो फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसको आप रट लो। ये इसका डेरिवेशन लंबा डेरिवेशन है, कोई मतलब का है नहीं, ये फॉर्मूला आपको रट लोगे तो सही रहेगा। दूसरा था एडियाबैटिक प्रोसेस। दूसरा लैप्लास ने बोला था कि नहीं, ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का जो प्रोसेस होता है ना, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। एडियाबैटिक, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन आता है वो पीवी की पावर गामा गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। जब इसको आप डिफरेंशिएट वगैरह करते हो, लॉगरिदम लेते थे, लॉगरिदम लेने के बाद डिफरेंशिएट करते थे, डिफरेंशिएट करके आपका जो बल्क मॉडुलस आता था ना, वो गामा टाइम्स पी आता गामा था। टाइम्स प्रेशर। हाँ ये बस यही डिफरेंस है। और यहाँ से जब आप वेलोसिटी निकालने जाओगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड्स इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। और बल्क का वैल्यू जब आप पुट कर दोगे, 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये 332 मीटर पर सेकेंड आता था। एंड दिस इज द राइट वैल्यू ना, ये राइट है, ये सही है, ये एग्जैक्ट, हाँ ये सही वाला है। चलो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डॉपलर्स पे आए थे ना, यस सर। डॉपलर्स, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट को बता सकते हो क्या था, डॉपलर इफेक्ट क्या था? बेसिकली मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो होता है, बोलो जब या तो फिर हमारा ऑब्जर्वर या फिर जो हमारा सिस्टम है, मतलब साउंड सोर्स तो वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर जो उसको ऑब्जर्व करता है ना, वो फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाता है, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट। या दोनों में से किसी एक के पास अगर मोशन होता है या दोनों के पास मोशन होता है, तो जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है ना, ऑब्जर्वर जो होता है ना, वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं सुनता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफर कर जाती है। इस इफेक्ट को ही हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका मैंने एक जनरल फॉर्मूला आपको बताया था, दिस इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, अपरेंट यानी न्यू फ्रीक्वेंसी, दिस इज द न्यू वी फ्रीक्वेंसी, प्लस माइनस या वी वी नॉट प्लस अपॉन माइनस में वी नॉट, वी वी प्लस माइनस प्लस वी माइनस एस इंटू वेलोसिटी में ऑफ न्यू नॉट। न्यू नॉट, ठीक है। ये न्यू है ना, ये अगर आपको नहीं पता होगा, इसको हम लोग न्यू पढ़ते हैं ना, ये न्यू पढ़ा जाता है, इसको न्यू पढ़ा जाता है अगर इनकेस किसी को नहीं पता। दिस इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिखने का तरीका है, आप बुक्स वगैरह में आपने देखा होगा, इसको एफ से भी इंडिकेट किया जाता है, इसको एफ वगैरह से भी इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो इसके केसेस मैंने बनाए थे ना, याद है मैंने इसके केसेस बनाए थे, तो केसेस, हाँ तो केसेस वगैरह मैं डील नहीं करूंगा, मैं आपको बता चुका हूँ। मैं सिंपली न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू करता हूँ, केस वगैरह सब कुछ वहीं पे डील करेंगे हम लोग, ठीक है। यस सर। यार इंटरनेट कैसे खत्म हो गया, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट, इन मेरा नेट कनेक्शन चला गया। ये क्या हो गया अभी, अरे यार वो चलो ठीक है ना, हाँ चलो आ जाओ। चलो हम न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास करीब 10-15 न्यूमेरिकल्स मेरे पास हैं। आज 15 न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, क्लास आखिर होते होते 15 न्यूमेरिकल्स हमारा टारगेट है। डॉपलर का सारा न्यूमेरिकल डॉपलर पे ही है। चलो आ जाओ, देखो पहला न्यूमेरिकल क्या कर रहा है अभी, बताना, सभी इसको बताते जाएंगे।
आप कॉपी पेन लेकर के बैठो ना, नोट्स लेकर के बैठा करो, ऐसे ही आप, ये बहुत ही बेकार तरीका है वीडियोस देखना, यस लेक्चर्स। सर, नोट्स लेकर है। हाँ ठीक है ये प्रिंस, सर जो भी, नोट हाँ पेन भी। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी पीडीएफ वगैरह की पढ़ाई, रिकॉर्डिंग की पढ़ाई, वो सब सही पढ़ाई नहीं है। अगर आप करंट, आप दिमाग चल रहा है, आपकी आंखें चल रही होती हैं, आपका पेन चल रहा होता है, तो उसका फोकस अलग होता है। चलो आ जाओ भाई, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो सवाल क्या कर रहा है, आज 15 सवाल है, 15 सवाल का पूरा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेशनरी सोर्स एमिट साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। ठीक है, ये देखो एक स्टेशनरी सोर्स है, कोई एक सोर्स होगा, है ना। ये सोर्स क्या कर रहा है, 500 हर्ट्ज का इसका फ्रीक्वेंसी है ना, ये दिस इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, 500 हर्ट्ज इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो ये एमिट कर रहा होता है। टू ऑब्जर्वर्स मूविंग अलोंग अ लाइन पासिंग थ्रू द सोर्स डिटेक्ट साउंड टू बी अ फ्रीक्वेंसी। दो ऐसे ऑब्जर्वर्स हैं जो इस लाइन के मूविंग अलोंग द लाइन पासिंग थ्रू द सोर्स, कोई ऐसा लाइन है, कोई भी एक लाइन, पता नहीं कौन सा लाइन है, जो इस सोर्स से होकर के पास कर रहा है ना, वो लाइन की बात कर रहा है। कोई भी एक लाइन, पता नहीं कौन सा लाइन है, मैं एक लाइन ये ले लेता हूँ, ठीक है। टू ऑब्जर्वर्स मूविंग अलोंग अ लाइन पासिंग थ्रू द सोर्स, कोई एक ऐसा लाइन जो सोर्स से पास कर रहा होता है। सोर्स डिटेक्ट साउंड टू बी ऑफ फ्रीक्वेंसीज 480 हर्ट्ज। दो ऑब्जर्वर है ना, एक ऑब्जर्वर ये होगा और एक ऑब्जर्वर ये होगा, ठीक है। टू ऑब्जर्वर्स मूविंग अलोंग अ लाइन, इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है ना, वो ऐसा लाइन जो इस सोर्स को ज्वाइन कर रहा है। ये दो ऑब्जर्वर्स एक ऐसे लाइन को मूव कर रहे हैं जो लाइन सोर्स को ज्वाइन कर रहा होता है। वो साउंड डिटेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी, एक 480 का, एक 480 वाला, एक डिटेक्ट करता है 480 और एक डिटेक्ट करता है 530 हर्ट्ज। ठीक है, समझो, ध्यान से समझो। ये दोनों ऑब्जर्वर हैं जो इस लाइन के लोग मूव कर रहे हैं। अब ये इस सवाल में ये नहीं बताया कि ये इस तरफ जा रहा है या ये इस तरफ जा रहा है, ये सवाल नहीं बताया ना। ये सवाल ये नहीं बता रहा है कि ये इस तरफ मूव कर रहा है या ये ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है, ये ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है या ये ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है, ये सवाल ने नहीं बताया। सवाल ने बोला कि ये लाइन ज्वाइन जो कर रहा है ना, इस लाइन पर ही ये लोग घूम रहे हैं। अब कौन किधर मूव कर रहा है ये नहीं बताया गया। तो एक बंदा जो है ना वो 480 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी सुनता है और दूसरा 530 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मेजर कर पाता है, ऑब्जर्व करता है। देयर रिस्पेक्टिव स्पीड्स, दोनों का रिस्पेक्टिव स्पीड बताना है, ठीक है। तो 480 वाला जो ऑब्जर्व कर रहा होगा, बताओ वो इसकी तरफ जा रहा होगा या इससे, ये 500, इसका ओरिजिनल 500 है ना, ध्यान से समझो। तुषार, साक्षी, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आनंद, कल मैंने जो फॉर्मूला बताया था ना, मैं उसी फॉर्मूले पे काम कर रहा हूँ, मैं अलग कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। यस सर। सिंपली ये जो फॉर्मूला है ना, बिल्कुल इस फॉर्मूले पे 15 के 15 सवाल आज मैं सॉल्व करूंगा, आंसर लेकर के आऊंगा 15 के 15 सवाल का। तो बस इस फॉर्मूले पे फोकस रहना, सारे आंसर्स आएंगे 15 सवाल, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। एक बंदा 480 सुन रहा है और एक बंदा 530 फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो 480 वाला जो ऑब्जर्व कर रहा होगा, ये बताओ वो इस सोर्स के तरफ जा रहा है या इस सोर्स से अवे जा रहा होगा, कुछ आइडिया है? अवे जा रहा है। अवे सर, दूर। डेफिनेटली, तो ये जो है ना, ये अवे जा रहा होगा। ये बंदा कुछ इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है। इसके वेलोसिटी में मान लेता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 1, ठीक है। चलो, ये बंदा, इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, सोर्स का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। जो ऑब्जर्वर है उस 530 वो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वर 530 ऑब्जर्व करता है। तो ये ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा होगा या इससे अवे जा रहा होगा भाई? इसकी तरफ आ रहा होगा। इसकी तरफ सर। तो इसकी तरफ आ रहा होगा। तो इसको मैं यहां से मैं इसको इस तरफ दिखा देता हूं, इसको मैं V02 लिख देता हूं, ठीक है। अब दोनों का फॉर्मूला आपको बताना है, आंसर आ गया। चलो भाई, V01 का फॉर्मूला चलो, न्यू 1 पहले के लिए, पहला जो ऑब्जर्व कर रहा होगा उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या आता है भाई, बताना। V प्लस माइनस V0, वेट पहले मुझे पूरा फॉर्मूला लिखने दो, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू न्यू नॉट, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, दिस इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। चलो, इसमें जो सोर्स है ना वो रेस्ट में है ना, सोर्स रेस्ट में है, तो सबसे पहले तो सोर्स को हटा दो यहां से। चलो, अब पहले के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं पहले के लिए बात कर रहा हूँ। तो पहले का फ्रीक्वेंसी डाउन हो रहा है ना, पहला का फ्रीक्वेंसी जो है ना वो घट रहा है, माइनस। तो यहाँ पे मैं माइनस लूंगा। बताओ भाई, यहाँ माइनस लूंगा ना, सब एग्री कर रहे हो ना? यस यस सर। चलो, तो यहाँ पे मैं माइनस ले लेता हूँ, ये आपका पहला फॉर्मूला आ गया। चलो, वैल्यू पुट करो भाई। V क्या होता था, स्पीड ऑफ साउंड होता है ना, V इज द स्पीड ऑफ साउंड, वो आंसर में दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकंड। ये कभी आपका 300 देगा, कभी 332 देगा, कभी 340 देगा, कभी 330 देगा। तो सबके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग देता रहता है, कभी 300, कभी 332, 340, 330, 328, सब कुछ देता रहेगा, ये गिवन होगा। आप रटना मत। 332 जो लैपलास ने निकाल के लाया था ना, 332 मीटर पर सेकंड जो लैपलास ने निकाल के लाया था, वो एसटीपी पे निकाल के लाया था। वो कहाँ लाया था, वो एसटीपी पे लाया था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लाया था,
ठीक है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, प्रेशर 176 mm ऑफ सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा, तब आया था ये। बट वॉल्यूम ऑफ साउंड क्या है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आता रहता है। तो यहाँ पे हम 300 लेकर के चलेंगे। चलो भाई पुट करो, 300 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर मुझे नहीं पता है, ये मुझे निकालना है, और ये पहला था ना, पहले के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पहला रख दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 300 इंटू न्यू नॉट, और न्यू नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 500। ठीक है, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से कुछ आएगा, न्यू 1 बराबर 300 माइनस वी नॉट 1 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे ये 5 आया। बताओ भाई यहाँ तक क्लियर है? और न्यू 1 की वैल्यू कितनी है भाई? न्यू 1 की वैल्यू भी तो मुझे पता है ना, न्यू 1 की वैल्यू मुझे पता है 480। 480 बराबर 12 and 18, या राइट अंजलि, राइट, बड़ा जल्दी निकाल ली भाई। कैसे निकाल लिए भाई? गुड, वेरी गुड। 300 माइनस वी नॉट 1, और यहाँ पे 3 ऊपर में आएगा और 5 नीचे में जाएगा। इसको अगर आप ब्रेक करोगे, 5 9s are 45 and it becomes 30 ना, then 630, 6 3s are 18, 9 3s are 27, 28 equals to 300 माइनस वी नॉट 1। यहाँ से वी नॉट 1 की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकंड। चलो दूसरा के साथ है ना, दूसरा वी नॉट 2। आ जाओ भाई, समझ में आ रहा है? बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ। साक्षी, तुषार, आप लोग बताओ, कोई डाउट है तो। आनंद बताओ। यस सर, क्लियर है। क्लियर है? साक्षी बताओ। अनुष्का बताओ, कोई डाउट है? अनुष्का तो अभी ज्वाइन कर रही है। आपका नेटवर्क इशू आ रहा है अनुष्का? यस हाँ सर। साक्षी बताओ। नो डाउट। हाँ अनुष्का, देखो ये सवाल कुछ ऐसा था अनुष्का। हाँ ठीक है जयसवाल, राइट प्रिंस। देखो अनुष्का, ये सवाल क्या कर रहा था, ये ऑब्जर्वर जो था, जो सोर्स जो था ना, वो 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी वो एमिट करता है, रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑब्जर्वर रखे हुए थे, कोई बंदा था, कोई 2 आदमी था। तो एक आदमी जो है ना वो 480 का ऑब्जर्व करता है फ्रीक्वेंसी, और दूसरा 530 का ऑब्जर्व करता है। 480 जो है वो 500 से कम है, यानी ये जो ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा, यहाँ पे जो मूव कर रहा है ना, ये ऑब्जर्वर जो है वो अगर कम फ्रीक्वेंसी, अगर 500 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है और अगर ये 500 से कम ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ऑब्जर्वर है ना वो अवे जा रहा होगा ना, वो दूर भाग रहा है, तभी वो फ्रीक्वेंसी कम फील कर रहा होता है। दूसरा ऑब्जर्वर जो है ना, वो अगर 500 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी और अगर ये 530 फील कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये सोर्स की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने यही दोनों को एक सोर्स की तरफ मैंने बना रखा है V01, और सोर्स से अवे V01 है, और सोर्स की तरफ V02 है। तो सोर्स के अवे के लिए मैंने कल आपको ये फॉर्मूला बताया था कि ये घटेगा तो न्यूमरेटर में माइनस साइन लेंगे, ये सब मैं कल आपको ब्रीफ बताया था। चलो दूसरे पे आते हैं हम लोग, न्यू 2 पे आते हैं। न्यू 2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V प्लस माइनस V02 डिवाइडेड बाई V प्लस माइनस V ऑफ सोर्स ब्रैकेट इनटू न्यू ऑफ न्यू नॉट। ठीक है, इसमें सोर्स जो है वो रेस्ट में है, तो सोर्स को तो हटा ही दो यहाँ पर। और इसकी वेलोसिटी जो है ना वो 530 वाली है ना, मैं 530 पे ले रहा हूँ। इसका एक जो फ्रीक्वेंसी है वो 530 है। अगर ये 530 है जो 500 से बड़ा है, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे प्लस लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? V की वैल्यू दे रखा है 300 प्लस V2, 300 प्लस V ऑफ ऑब्जर्वर, सेकंड ऑब्जर्वर, डिवाइडेड बाई 300 इंटू 500। ठीक है, इसको काटो, कैंसिल करोगे तो यहाँ से आप V02 का वैल्यू आप निकाल लेना, ये 18 मीटर पर सेकंड और सेकंड ये आएगा। ठीक है, ये आंसर सही है। चलो अगला देखते हैं ना, आ जाओ। देखो क्या कर रहा है भाई, देखो ध्यान से देखो। आज 15 सवाल मुझे सॉल्व करना है ना, मैं 15 में सॉल्व करूंगा, जरा जल्दी करते हैं। A source of sound S is moving with a velocity of 50 मीटर पर सेकंड towards a stationary observer। यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे ना ये एक ऑब्जर्वर है, सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। ये मूव कर रहा है इस तरफ विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे ऑब्जर्वर है ना, दिस इज द ऑब्जर्वर, ये कोई ऑब्जर्वर है। द ऑब्जर्वर मेजर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एज 1000 हर्ट्ज। तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी मेजर करता है वो 1000 हर्ट्ज मेजर करता है। ठीक है, व्हाट विल बी द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स व्हेन इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आफ्टर क्रॉसिंग हिम। तो सवाल आपका ये कर रहा है कि ये तो मूव कर रहा था ना 50 मीटर पर सेकंड से, ये सोर्स मूव कर रहा था। जब ये सोर्स मूव कर रहा था 50 मीटर पर सेकंड से, तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व किया था वो 1000 ऑब्जर्व किया था। सवाल आपसे ये पूछ रहा है, जब ये क्रॉस करके यहाँ पे चलाएगा ना, जब ये सोर्स यहाँ पे चलाएगा, इसको मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ,
इसको मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ। अब जो है ना सोर्स जो है ना वो कुछ यहाँ आ गया, आगे निकल गया, ठीक है। तब भी ये सोर्स जो होगा इसकी वेलोसिटी इस तरफ कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड की है। ध्यान से समझो, सवाल आपसे कह रहा है व्हेन इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से अब ये दूर जाने लगेगा। पहले ये ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा था, जब यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ पर पहुंचने के बाद अब ये इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। सोर्स क्या करेगा, इसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। तब जब ये एक बार ये ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा था, एक बार ये ऑब्जर्वर से दूर जाने लगा, तो दो बार फॉर्मूले में अप्लाई करना है। पहला फॉर्मूला अप्लाई करो व्हेन, पहला फॉर्मूला अप्लाई करो व्हेन source is moving towards the observer, चलो बताओ भाई इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू बराबर v प्लस माइनस v नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस vs इंटू न्यू नॉट, ठीक है। इसमें जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है, तो इसको तो हटाएं। तो सबसे पहले ऑब्जर्वर रेस्ट में था, इसको मैंने हटा दिया। अब मैं प्लस लूंगा या माइनस लूंगा, सोर्स जो है उसकी तरफ मूव कर रहा है, यानी न्यू को ना ज्यादा होना चाहिए। अगर ये ज्यादा होना चाहिए तो डिनोमिनेटर, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर को कम होना चाहिए, और अगर इसको कम होना है तो यहाँ पे माइनस साइन में रखूंगा, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। चलो भाई, न्यू बराबर v डिवाइडेड बाई v माइनस vs वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू न्यू नॉट। चलो सबकी वैल्यू पुट करोगे। ये दूसरा केस क्या है हमारे पास भाई, व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इसके बाद पेज है। चलो ठीक है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है ना भाई। चलो भाई बताओ, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो तो फॉर्मूला क्या मैं बनाऊंगा, न्यू बराबर v डिवाइडेड बाई v प्लस, हाँ यहाँ पे v प्लस vs हो जाएगा, ठीक है भाई। बताओ ये फॉर्मूले क्लियर हो रहे हैं सबको? मैं कब प्लस यूज कर रहा हूँ, मैं कब माइनस यूज कर रहा हूँ भाई, बताओ। साक्षी, तुषार बताओ, ये समझ में आ रहा है ना, मैं कब प्लस यूज कर दे रहा हूँ, कब मैं माइनस यूज कर दे रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो बस इसी का खेल है, कब आपको माइनस यूज करना है, कब आपको प्लस यूज करना है। चलो इसको सॉल्व करो भाई, जल्दी से आ जाओ, वैल्यू पुट करो। तो 350 मीटर पर सेकंड है, साउंड ऑफ 350 मीटर पर सेकंड। ये जो v होता था ना, ये स्पीड ऑफ साउंड होता है। 350 डिवाइडेड बाई 350 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना दे रखा है, 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी है, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है। एंड दिस इज इक्वल टू 1000। ये पहला केस था ना, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। चलो दूसरे में आओ, दूसरे में इसका वैल्यू पुट करो। अगेन 350 तो रहेगा ही, 350 इस बार प्लस 50 हो गया, फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट रहेगा। और ये मुझे न्यू नहीं पता है ना, ये मुझे निकालना है, यही मुझे निकालना है ना, यही मुझे फाइंड आउट करना है भाई, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सॉल्व हो जाएगा। चलो आ जाओ, डिवाइडिंग 1 और 2 क्या करेंगे भाई, डिवाइड करने पे क्या आता है देखना जरा, न्यू डिवाइडेड बाई 1000। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, मैं जल्दी में थोड़ा कर रहा हूँ। 350 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 350 प्लस 50, ये आ रहा है 350 प्लस 50, 350 माइनस 50। इसको जब आप सॉल्व करोगे 750, राइट प्रिंस, राइट। इसकी वैल्यू आ रही है 300, इसकी वैल्यू आ रही है 400 इंटू 1000, 0 0 0 0 कैंसिल, 4 से ये गया 5, ये 2, ये आ रहा है 150। न्यू की फ्रीक्वेंसी आ गई 750 हर्ट्ज। दिस इज आंसर। चलो अगले पे आते हैं, आ जाओ। 2 ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ध्यान से देखो भाई, ये सारे जेई के सवाल है ना, ये सवाल 2020, ये पिछले साल आया हुआ, ये सवाल पिछले साल जेई मेंस का ही सवाल है, पिछले साल का। चलो इसमें आओ भाई, 2 ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। 2 ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर पर आवर, 7, हाँ राइट अंजलि, राइट, 750 हट जाएगा। 2 ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर बोथ एट 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है भाई, पता है क्या सबको, ये फॉर्मूला पता है क्या सबको, बताना। ये तो मैं रट के रखता था, 90 वगैरह मैं रट के रखता हूँ, बताओ रटे हो आप लोग? चलो आ जाओ, इसको रट लेते हैं ना हम लोग, इसको रट लेंगे, आ जाओ। 18 किलोमीटर पर आवर सबसे पहले, 5 मीटर पर, या राइट 18 किलोमीटर पर आवर आएगा सबसे पहले। ये सब कुछ फेमिलियर किलोमीटर पर आवर आपके पास आने वाले हैं, तो आपको ये सबको रट के रखना है, ठीक है। 18 आएगा,
18 के बाद 36 किलोमीटर पर आवर आएगा, उसके बाद 54 किलोमीटर पर आवर आएगा, उसके बाद 72 किलोमीटर पर आवर आएगा, सब 18 के मल्टीपल में आ रहा है, और उसके बाद 90 किलोमीटर पर आवर आएगा। जब आप एचसी वर्मा वगैरह बुक बनाओगे ना, या एनसीईआरटी कोई भी, तो ये सब चीज बहुत फेमिलियर है, हमेशा आपको आता था। यहाँ पे आपको 5 से शुरू करना है ना, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड इट्स 25 मीटर पर सेकेंड। चलो, ये 25 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जा रहा है, ध्यान से समझो भाई, और ये भी 25 मीटर पर सेकेंड से ऑपोजिट, दोनों एक तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स ईच अदर है ना। देखना लैंग्वेज पकड़ो आप लोग, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे होते हैं। 90 किलोमीटर पर आवर से 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तोड़ोगे तो आपको 25 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ 25 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। इफ वन ऑफ द ट्रेन साउंड्स अ विसल, एक ट्रेन जो है ना क्या करता है, एक विसल बजाता है, सिटी बजाता है एक ट्रेन, तो मान लो इसको मान लेते हैं 500 हर्ट्ज का इसने विसल बजाया। What will be the apparent frequency heard in the other train? यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ होगा, मान लो यहाँ पे कोई ड्राइवर बैठा हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी कितना ऑब्जर्व कर रहा होगा, न्यू इक्वल्स टू व्हाट, एंड दिस इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट, दिस इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। एक ट्रेन ने ये फ्रीक्वेंसी, ये विसल बजाया, दूसरा ट्रेन में कोई ड्राइवर बैठा हुआ होगा, वो ड्राइवर इस फ्रीक्वेंसी को कितना सुनेगा, दैट इज कॉल्ड अपरेंट फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी। दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। मेरे पास जनरल फॉर्मूला क्या है भाई, न्यू बराबर v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। चलो भाई, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बड़ा होना चाहिए ना, दोनों जब एक दूसरे की तरफ जा रहे होंगे तो सर ऊपर प्लस नीचे माइनस, या राइट, तो ऊपर जो प्लस होगा ना, इसको बड़ा होना है ना, इसको ज्यादा होना है। इसको ज्यादा होने के लिए ऊपर में मैं ये प्लस का साइन ले लूंगा, और नीचे में मैं इस माइनस का साइन ले लूंगा। ठीक है, बताओ भाई, ये चीजें समझ में आ रही है ना, मैं कब प्लस ले रहा हूँ, मैं माइनस ले रहा हूँ? यस सर। आनंद बताओ, आर्यन, यस सर। साक्षी आपको समझ में आ रहा है मैं कब प्लस लेता हूँ कब माइनस लेता हूँ? यस सर। यस सर। हाँ अंजलि, राइट राइट राइट, हाँ बोलो। जब सर ऑब्जर्वर से दूर जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, और हाँ यस यस, पास जाते हैं तो हाँ हाँ पॉजिटिव बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल, या इंक्रीज होना चाहिए। चलो आ जाओ, तो ये हमारा फॉर्मूला जो आ रहा है, इस केस के लिए जो फॉर्मूला आएगा, इस केस का फॉर्मूला आएगा v प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई v माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू v नॉट। v नॉट की वैल्यू दे रखी है 500, जो भी है 500। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो अंजलि का सही आ रहा है। कितना आ रहा है अंजलि आपका, कितना आया? अंजलि सही ला रही है, मैं अब निकालूंगा नहीं उसको, आप लोग निकाल लेना। कहाँ गया भाई अंजलि का? 7500/13 आ रहा है ना, हाँ ये आई थिंक ये सही है, मुझे याद नहीं है, तो ये 70 मुझे निकालना क्या है भाई, व्हाट विल अपरेंट 576 पॉइंट समथिंग आया, 577.7 मीटर पर सेकंड मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग वेरीफाई कर लेना, दिस इज आंसर। ठीक है, आगे बढ़े भाई। बताओ आनंद, अनुष्का, अनुष्का समझ में आ रहा है आपको? अनुष्का बताओ, अनुष्का कब मैं माइनस ले रहा हूँ कब प्लस ले रहा हूँ, ये तो क्लियर है ना, मतलब कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। हाँ भाई, ये देखो, 2 कार्स A and B आर मूविंग अवे फ्रॉम, सारा का सारा जेई का सवाल है ना, ये भी सवाल जेई मेंस का 2019 का सवाल है, 19 में ही पूछा गया था। 2 कार्स A and B आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, 2 कार है, ठीक है, और एक ये और एक ये, दोनों अवे जा रहा है ना, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, ऑपोजिट। बोथ कार्स मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। इफ एन ऑब्जर्वर इन कार ए, इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको मैं बी मान लेता हूँ ना। देखो क्या कर रहा है, इफ एन ऑब्जर्वर इन कार ए में जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ना, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, डिटेक्ट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करता है 2000 हर्ट्ज का, ऑफ द साउंड कमिंग फ्रॉम कार बी। ये कार बी जो था ना वो एमिट किया था ना, कार बी ने सोर्स, ये दिस इज द सोर्स, ये मेरा सोर्स हो गया सोर्स। व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड सोर्स इन कार बी? सिंपल है, बताओ इसमें क्या करना है। चलो भाई, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ। मेरे पास जनरल फॉर्मूला होता है v प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। चलो भाई, ये दोनों अवे जा रहा है ना, 2250 राइट आंसर, ये सही आंसर है, हाँ सही आंसर है प्रिंस, सही आंसर है। चलो भाई बताओ, दोनों अवे जा रहा है ना, देखो ध्यान से देखो, दोनों अवे जा रहा है। कार बी जो था ना उसने विसल ब्लो किया, कार ए जो है ना उसको सुन रहा है, और दोनों अवे जा रहे हैं। अगर दोनों अवे जा रहे हैं
तो ये जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है ना, इसकी वैल्यू घटनी चाहिए। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू घटनी चाहिए तो डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर में कुछ ज्यादा होना पड़ेगा और न्यूमरेटर को कुछ कम होना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमरेटर को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस साइन अडॉप्ट कर लेंगे, हम इसमें इस माइनस साइन को हम ले लेंगे, और न्यूमरेटर को अगर मुझे ज्यादा करना है तो हम इसका प्लस साइन ले लेंगे। बस मेरे पास नया फॉर्मूला क्या तैयार होके आ गया भाई, देखो नया फॉर्मूला क्या आता है, न्यू बराबर v प्लस v माइनस है ना, v माइनस v ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई v प्लस v ऑफ सोर्स इनटू फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। यहां से मुझे निकालना क्या था भाई, मुझे क्या निकालना था, अच्छा यही तो निकालना है, न्यू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ओरिजिनल निकालना है, हाँ ओरिजिनल निकालना है। तो ओरिजिनल Yes, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, बताना। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा न्यू v प्लस VS डिवाइडेड बाई v माइनस v नॉट। चलो सबकी वैल्यू पुट कर दो, न्यू की वैल्यू, वो ऑब्जर्वर बंदा कितना सुना था, वो 2000 सुन रहा था, v की वैल्यू है 340। ठीक है, 340 प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना, दोनों का 20 है, आ जाओ 20 डिवाइडेड बाई 340 माइनस 20, इसको सॉल्व करोगे 2250 हर्ट्ज। 60 डिवाइडेड बाई 320, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, इसको यहाँ से काटोगे ये आ जाएगा 25 250, यस 250 इंटू 9 करोगे तो ये आ जाएगा 2250 हर्ट्ज। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलो किसी को डाउट है तो पूछो भाई, बताओ अनुष्का, आनंद, आर्यन बताओ, साक्षी बताओ। क्लियर है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं, आ जाओ। ये सब भी पुराना, ये 16 या 14 में पूछा था, ये 14 का सवाल है, 2014 जेई मेंस का ये सवाल है भाई। आ जाओ, टू इंजन पासेस फ्रॉम ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये एक है और ये एक है, इंजन है ना, रेलवे इंजन है, ये दो इंजन है। आप ट्रेन वगैरह में गए होगे तो देखे होगे ना कि भाई ट्रेन दोनों अपोजिट आता है और पार करके चला जाता है ना, तो वही कर रहा है। टू इंजन्स पास ईच अदर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ये इधर मूव कर रहा है with uniform speed of 30 meter per second. One of them is blowing a whistle of frequency 540. Calculate the frequency heard by the second and before they pass each other. चलो दोनों जो है ना, यहाँ से ये ब्लो कर रहा है, यहाँ से ये दोनों के पास हॉर्न तो दोनों के पास होता है, ये इस तरफ से आ रहा है, ये इस तरफ से आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे मिलता है, दोनों मिलेगा ना। तो सवाल ये कर रहा है टू इंजन पास ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं विथ यूनिफॉर्म स्पीड। वन ऑफ देम इज ब्लोइंग अ विसल ऑफ 540। मान लो कि ये 540 हर्ट्ज का ये विसल ब्लो करता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकंड इंजन। यहाँ पे कोई ड्राइवर बैठा हुआ है ना, इसमें कोई ड्राइवर बैठा हुआ है। ठीक है, सेकंड इंजन में ड्राइवर बैठा हुआ है, 450 हर्ट्ज। ओके, नहीं 450 नहीं होगा, आई थिंक ये 648 होता है। आ जाओ इसको देखते हैं। यस सर, 648। 648 आएगा अंजलि, ये आएगा। हाँ आर्यन, डी आएगा, राइट आर्यन, आर्यन सही बना रहा है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर। ये बताओ, ये जेई मेंस का सवाल है, ये 16 में पूछा हुआ सवाल है जेई मेंस का। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर ऑफ सेकंड इंजन। ये कितना फ्रीक्वेंसी हर्ड करेगा बिफोर दे पास, दोनों अभी जा रहे हैं, अगर पास करने से पहले, बिफोर दे पास, अभी उन लोगों को पास नहीं किया ना, पास करेंगे तब। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई दोनों का, न्यू बराबर v, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, पास करेगा, दोनों अप्रोच कर रहा है तो ये प्लस हो जाएगा ऑब्जर्वर बाई v माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 540। देखो इसको जब सॉल्व करोगे ना, आ जाओ अगले पेज में, 648 हर्ट्ज। हाँ 648 आएगा, राइट बोल रहा है ये प्रिंस सही। यस सर 648 आएगा। हाँ यस अंजलि 648 आएगा। v की वैल्यू है 330, 648, यस आनंद राइट, 648 प्लस v नॉट की वैल्यू कितनी है भाई 30 डिवाइडेड बाई 330 माइनस 30। ठीक है, इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 540। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, ठीक है, ये लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, बट अगर किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप पूछते रहना। ये 0 से ये गया, ये 0 से ये गया, ये 3 से कटा 1 और ये 2 12। जब इसको आप ब्रेक करोगे ना तो 648 आ जाएगा। ठीक है, बताओ 648 आंसर है। चले आगे बढ़े ना भाई, आ जाओ। ये देखो, ये भी आपका
जेई मेंस का सवाल है ना, जेई मेंस में पूछा हुआ सवाल है ये, सेम 2014 में ये आया था, सब ऑर्डर वाइज मैंने रखा हुआ है। आ जाओ देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, देखना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। अ बैट मूविंग एट 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स अ वॉल। ये देखो यहाँ पे एक वॉल है ना, ध्यान से देखो, ये यहाँ पे ना एक वॉल रखा हुआ है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो बैट, बैट है ना, बैट, बैट चमगादड़, ठीक है, ये सोर्स है ना, सोर्स चमगादड़, 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है टुवर्ड्स अ वॉल, वॉल की तरफ ये मूव कर रहा है, ठीक है। सेंड्स अ साउंड सिग्नल ऑफ 8000 हर्ट्ज, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ना, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, दिस इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, 8000 हर्ट्ज का इसने साउंड का सिग्नल इसने एमिट किया, साउंड का इसने, चमगादड़, चमगादड़ को आपको पता है ना, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट करता रहता है, पता है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट करता रहता है। तो 8000 हर्ट्ज का इसने फ्रीक्वेंसी एमिट किया। ऑन रिफ्लेक्शन इट हियर्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। अब ये क्या करेगा, ये साउंड क्या करेगा, इससे टकराएगा, टकरा करके क्या करेगा, ये साउंड वापस लौटेगा, ठीक है। ये टकराया और टकरा करके ये साउंड वापस आया, तो ये टकरा करके वापस आने के बाद वापस इसको सुनेगा ना। कहने का ये मतलब है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है ना, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव है ना, रिफ्लेक्टेड वेव। तो इस केस में जो चमगादड़ है ना, ये चमगादड़ सोर्स भी है, चमगादड़ है, और ऑब्जर्वर भी है, चमगादड़ होता है, ठीक है। समझो इस चीज को, ये चमगादड़ क्या किया, ये 8000 हर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी एमिट करता है, चमगादड़ लगातार फ्रीक्वेंसी एमिट करते रहता है लगातार, यही इसकी आंखें नहीं होती है ना, चमगादड़ की आंखें नहीं होती हैं। ये फ्रीक्वेंसी को सेंड करता है, सेंड करने के बाद फ्रीक्वेंसी जितना देर में वापस उसके पास लौट के आता है ना, उसी से ये पहचानता है कि भाई आगे कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। 8516, या राइट 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 राइट, या एग्जैक्ट, ये तो एग्जैक्ट आता है। सब कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हो तभी इतना फास्ट आंसर आ रहा है, हाथ से तो नहीं सर खुद से कर रहे हैं। मैं, मुझे भी टाइम लगा था 8516, कैलकुलेटर से फिर फास्ट हो गया होगा। देखो इसमें ना 5 तक कर लिया तो एक ही ऑप्शन है ना, तो इसलिए लिख दिया। हाँ थोड़ी ना करेंगे। ठीक है ठीक है, चलो तो देखो भाई, बाकी देखो मैं बता रहा हूँ, ये रिफ्लेक्टेड वेव जो होता है ना, रिफ्लेक्टेड वेव क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव के पास एक वेलोसिटी होती है ना, रिफ्लेक्टेड वेव जो लौट के जब आ रहा होता है ना, तो ये भी एक मूविंग सोर्स की तरह काम कर रहा होता है। यानी ये जो चमगादड़ है ना, ये अगर ये वापस जा रहा होता है तो सोर्स भी यही है और ऑब्जर्वर भी यही है, तो दोनों के टाइम इसके, जब आप इसको देखोगे ना, तो चमगादड़ का जो फॉर्मूला जब आप यूज करने जाते हो ना, ये वाला फॉर्मूला जब आप यूज करने जाते हो, न्यू इक्वल्स टू v प्लस माइनस v नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस vs, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें अभी आपको दिख रहा है ना कि अभी आपको ये दिख रहा होगा कि चमगादड़ और मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो मुझे दिख रहा है, सोर्स का वेलोसिटी तो है। लेकिन इस केस में जब ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस, जब ये वेव वापस चमगादड़ के पास आता है, तो चमगादड़ ही मेरा ऑब्जर्वर भी होता है, और ये ऑब्जर्वर एज अ सोर्स भी ये मूव कर रहा होता है, और ये एज एन ऑब्जर्वर भी ये मूव कर रहा होता है। तो हमारे पास वी ऑफ ऑब्जर्वर भी मौजूद है, और दोनों क्या होता है, हेयर v नॉट बराबर vs, वेलोसिटी ऑफ सोर्स और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, दोनों तो चमगादड़ ही हैं। चमगादड़ अपना ही साउंड को फिर वापस से रिफ्लेक्ट होकर जब वो लौट के आ रहा होता है चमगादड़ के पास, तो उसी साउंड को वो फिर से क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ सोर्स दोनों चमगादड़ है और दोनों बराबर है। यही बस इसमें यही एक कैच था, थोड़ा सा कैच यही था इसमें। चलो अब कब हम प्लस लेंगे कब हम माइनस लेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि चमगादड़ अगर जा रहा है तो वो जो वेव लौट के आ रहा है वो उसकी तरफ आ रहा है, और चमगादड़ भी उसकी तरफ जा रहा है। यानी जो चमगादड़ जो नया वाला फील करेगा ना, वो कुछ बढ़ा हुआ फ्रीक्वेंसी फील करता है। ऊपर प्लस नीचे माइनस। यस, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस हो जाएगा। न्यू बराबर v प्लस v नॉट डिवाइडेड बाई v माइनस vs इनटू न्यू नॉट, सबकी वैल्यू, हाँ सबकी वैल्यू, हाँ ठीक है आनंद, 8516 आ रहा है ना, हाँ 8516 आ रहा है। सबकी वैल्यू पुट करते हो, वेलोसिटी ऑफ साउंड 320 दे रखा है ना, ये देखो हर जगह, ये आपको हर जगह अलग अलग मिलता रहेगा ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको हर जगह अलग मिलता रहेगा। कभी 320 है, ये कभी 300 होगा, कभी ये 332 दे सकता है, कभी ये 330 दे सकता है, 340 भी देता है, 340 भी देता है। तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहना, कसम खा के मत बैठ जाना कि भाई लैपलास ने तो 332 लाया था तो 332 क्यों नहीं दिया। ये लैपलास का जो लाया हुआ था ना, ये एसटीपी पे था, 332 मीटर पर सेकंड के लिए फिक्स कंडीशन था, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही 332 आता है, अदरवाइज वो इन्वायरमेंट वेरी करता रहता है। चलो भाई v की वैल्यू दो 320 माइनस प्लस v नॉट की वैल्यू कितनी है 10, 320 प्लस 10, ठीक है, अपॉन में 320 माइनस 10 इनटू में 8000, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 8000, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ये सब बता रहे हैं। यस सर, 8516 हर्ट्ज, 8516 है ना। तो देखो ये तुषार देखो, ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी फील कर रहा है ना जो चमगादड़ है,
अपना ही फ्रीक्वेंसी जो चमगादड़ ने 8000 का एमिट किया था, जब वो लौट करके उसके पास आ रहा है तो 8516 का वो ऑब्जर्व कर रहा है, अपना ही फ्रीक्वेंसी, वो वेरिएशन आ जाता है उसमें। चलो आ जाओ, अगला आता है। ये सब भी जेई का सवाल है ना, ये भी जेई मेंस का सवाल है, देखो कितना हल्का सवाल है। सोर्स ऑफ साउंड ए मीटिंग, करीब 10-11 सवाल जेई मेंस के हैं और 4 सवाल मैंने एचसी वर्मा सर का डाल दिया है। बहुत हल्का हल्का सवाल, एचसी वर्मा सर का भी बहुत हल्का सवाल था, तो सब मैंने डाल दिया। आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, एक मतलब न्यूमेरिकल्स में अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इस वजह से मैंने डाला था। सबके आंसर भी यहाँ पे दिए हुए, सब आंसर सही आ रहा है, सबका आंसर सही आ रहा है जो भी निकाल रहा है। तो आप लोग घर पे जाकर प्रैक्टिस करो इसको। मान लो कि अभी थोड़ा बहुत अगर डाउट रहा है तो घर पे जाकर प्रैक्टिस करो, क्लियर होगा चीज, जरूर क्लियर होगा। A source of sound A emitting waves of frequency 1800 Hz is falling towards ground with a terminal speed v। अब देखो ध्यान से ये क्या हो रहा है भाई, ये सोर्स है ना, देखो ध्यान से, ये सोर्स है, सोर्स जो है ना वो ग्राउंड की तरफ एमिट कर रहा है ना, ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड, ग्राउंड। देखो आप लोग कर रहे हो तो करो। सोर्स ऑफ साउंड ए, कोई एक साउंड का सोर्स ए है, एमिटिंग वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1800 हर्ट्ज, 1800 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी वो एमिट करता है टुवर्ड्स द ग्राउंड। यहां से मान लो कि यहां से कोई एक यहां से कोई सोर्स था, वो ग्राउंड की तरफ एमिट किया, ग्राउंड से ग्राउंड की तरफ एमिट करता है। चलो तो बी, ऑब्जर्वर बी, ये देखो एक ऑब्जर्वर बी है ना जो ग्राउंड पे बैठा हुआ था, डायरेक्टली बीनीथ द सोर्स, सोर्स के नीचे, ये सोर्स है, सोर्स के नीचे ग्राउंड पे जो है ना वो बैठा हुआ है बी। बी कितना ऑब्जर्व किया था, बी ने 2150 ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो ये मेरा न्यू नॉट है ना, ये न्यू है ना, ये न्यू है और ये न्यू नॉट है, दिस इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज न्यू एंड व्हाट इज न्यू नॉट। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कौन सी है और अपरेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, दिस इज द अपरेंट, ये अपरेंट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपकी क्लियर नहीं है, ये अपरेंट है और ये आपका ओरिजिनल है। तो अपरेंट और ओरिजिनल में आपको फर्क पता होना चाहिए कि कौन सा अपरेंट है कौन सा नया। अपरेंट का मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी है, कंफ्यूज मत करना नाम से, अपरेंट मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो कब न्यू फ्रीक्वेंसी आ रही है और कब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो सोर्स था ना वो 1800 का फ्रीक्वेंसी एमिट करता है, ऑब्जर्वर जो होता है वो 2150 का रिसीव करता है, ऑब्जर्वर 2150। द सोर्स ए रिसीव्स वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। अब सोर्स ए क्या रिफ्लेक्ट करेगा, अगर सोर्स ए ने, ध्यान से समझो, सोर्स ए ने साउंड एनर्जी, अगर साउंड वेव अगर उसने एमिट किया था तो वो जमीन से रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसके पास आएगा। तो इस केस में सोर्स जो है वो सोर्स तो है ही, उसके साथ साथ रिफ्लेक्टेड वेव जो उसके पास आ रहा होता है उसको वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो वो एक ऑब्जर्वर की तरह भी बिहेव करेगा। बिल्कुल चमगादड़ वाला केस है, इसमें कुछ करना नहीं है, बिल्कुल चमगादड़ वाला केस है, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी द सोर्स ए रिसीव। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद तो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव था, बिल्कुल चमगादड़ वाला सवाल है, बिल्कुल चमगादड़ वाला है, कुछ करना ही नहीं है। तो ये क्या होगा भाई, फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी ना, इस दोनों एक तरफ आ रहा है ना, दोनों एक तरफ आ रहे हैं, नीचे से रिफ्लेक्टेड वेव जा रहा है और ऊपर से सोर्स आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। तो इसको अगर बढ़ाना है ना तो इसका न्यूमरेटर भी बढ़ाना पड़ेगा। न्यूमरेटर बढ़ाने के लिए मैं प्लस ले लेता हूँ, और अगर इसको बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर को घटाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर घटाने के लिए मैं माइनस ले लेता हूँ, ठीक है। वी माइनस वी नॉट इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। चलो इसको सॉल्व करो भाई। और ये तो दूसरा केस है ना, ये दूसरा केस था ना, ये रिफ्लेक्टेड वेव का केस है, ये दूसरा केस है ना फॉर रिफ्लेक्टेड वेव। ये किसके लिए है, फॉर रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। पहली वेव जो पहला बार जो बी ऑब्जर्व करेगा, फॉर बी के लिए क्या होगा भाई, न्यू ऑफ बी, जो बी ऑब्जर्व करेगा वो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो रेस्ट में रहेगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस वी एस। सर एक बार ऑप्शंस दिखा दो। हाँ देखो कितना आ रहा है, बताओ भाई, प्रिंस आनंद बताओ। सर 2500 हर्ट्ज अप्रोक्सीमेटली। 2500 आ रहा है या 2150 आ रहा है क्या, नहीं 2150 तो नहीं है, 2500 सर अप्रोक्सीमेटली मतलब 2500 के करीब आ रहा है। बताओ भाई आनंद, आर्यन बताओ, अनुष्का, तुषार, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, साक्षी, तुषार आपको समझ में आ रहा है, तुषार? यस सर। कोई डाउट है तो पूछो तुषार, अगर प्लस माइनस में डाउट है तो पूछो। बी, हाँ बी राइट आंसर है आर्यन, बी राइट आंसर है। कोई डाउट है, प्लस माइनस में डाउट हो रहा है, क्वेश्चन के लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, ये सब जेई का सवाल है, बिल्कुल जेई का सवाल है, एकदम एज इट इज में उठा के ले आया हूँ जेई से, ठीक है। तो सिंपल सवाल है, मतलब ये सोर्स जो है ना, सोर्स ऊपर से नीचे, टर्मिनल वेलोसिटी अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, व्हाट इज टर्मिनल स्पीड, तो इसका मतलब ये होता है कि ये कांस्टेंट स्पीड होता है, कांस्टेंट,
टर्मिनल का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड होता है। तो टर्मिनल जो वर्ड है ना, इससे आप कंफ्यूज मत करना। टर्मिनल स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। ऊपर से अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो वो अंडर एक्सेलरेशन गिर रहा होगा ना, तो उसके पास तो कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो क्वेश्चन ने आपको टर्मिनल बता करके ये डाउट खत्म कर दिया। अगर आप ये सोचोगे कि सोर्स ए जो है, सोर्स ए क्या था, ये जो एमिटिंग सोर्स है वो फॉल कर रहा है, फॉलिंग टुवर्ड्स ग्राउंड, ये देखो फॉलिंग टुवर्ड्स ग्राउंड। लेकिन जब ये ए सोर्स फॉलिंग टुवर्ड्स ग्राउंड गिर रहा होगा तो इसके पास तो एक एक्सेलरेशन होगा, इसका मोशन तो एक्सीलरेटेड होगा। लेकिन इसका मोशन एक्सीलरेटेड इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन आपको बता दिया कि ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, व्हाट इज टर्मिनल स्पीड। ठीक है, दी ऑब्जर्वर बी ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली, ये करते करते आपका फॉर्मूला वी न्यू बी के लिए आप निकालोगे। तो न्यू बी का कितना आ रहा है भाई, न्यू बी का वैल्यू दे रखा है 2150 बराबर वेलोसिटी। ये इन दोनों फॉर्मूले को आप बना लेना। अभी मेरे पास टाइम ज्यादा है नहीं, 15 मिनट और बचा है। इन दोनों फॉर्मूले से आप, ये पहला इक्वेशन है, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे ना तो आंसर आ जाएगा 2500, ये राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग ट्राई करना घर पे। बाकी अगर कभी अगली क्लास में मिलते हैं तो मैं सॉल्व करता हूँ। चलो आ जाओ, एक और सवाल करते हैं। चलो देखो भाई, और ड्राइवर, फिर वही चमगादड़ वाला सवाल। देखो चमगादड़ कितना फेवरेट है जेई का, चमगादड़ कितना फेवरेट है। देखो जेई, ये 3 सवाल चमगादड़, ये देखो चमगादड़ वाला है, ये देखो ये भी चमगादड़ पे ही है, और ये देखो ये भी चमगादड़ पे ही है। ठीक है, ये चमगादड़ पे नहीं है ना, हाँ ये भी चमगादड़ पे है। बैट वाला सवाल था ना, ये बैट वाला। 3 सवाल चमगादड़ पे हैं लगातार। ठीक है, तो चमगादड़ देखो कितना फेवरेट है जेई का, ये भी चमगादड़ पे ही, कुछ करना ही नहीं है। ये यहाँ पे सोर्स है, इससे पहले वाला एक बार क्वेश्चन दिखाना। ये ठीक है, सर हो गया। ये भी चमगादड़ वाला ही क्वेश्चन है, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, सेम चमगादड़ वाला है। जहां रिफ्लेक्टेड वेव है वो चमगादड़ वाला सवाल है, कुछ करना ही नहीं है। चलो भाई, अ ड्राइवर इन अ कार अप्रोचिंग अ वर्टिकल वॉल। ठीक है, नोटिस दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज कार हॉर्न, वो अपना हॉर्न बजाता है भाई, कार का हॉर्न बजाता है, हैज चेंज फ्रॉम 440। इसका ओरिजिनल जो था ना, ये ओरिजिनल जो एमिट किया था वो 440 का एमिट किया था। लेकिन जैसे ही ये दीवाल आता है ना, जैसे ही ये दीवाल आता है, दीवाल से जो लौट करके जो ये जो लौट के जो वेव इसके पास जा रहा होता है, ये जो लौट करके जो फ्रीक्वेंसी आती है, दिस फ्रीक्वेंसी इज न्यू विच इज इक्वल्स टू 480। बिल्कुल चमगादड़ वाला सवाल है भाई। देख लो, ये जो कार है ना, यही सोर्स है और यही ऑब्जर्वर है। ये जो कार है वो यही सोर्स है और यही ऑब्जर्वर है। वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बराबर वेलोसिटी ऑफ सोर्स। कार अपना ही इको जो है ना, इको इसको आप कह सकते हो, कार अपना ही फ्रीक्वेंसी को छोड़ा, फ्रीक्वेंसी जो एमिट करता है वो फ्रीक्वेंसी सामने दीवार से टकराता है, दीवार से टकरा करके वापस उसकी तरफ आता है। बिल्कुल चमगादड़ वाला सवाल है। चमगादड़ क्या करता है, फ्रीक्वेंसी एमिट करता है, लगातार चमगादड़ फ्रीक्वेंसी एमिट करता रहता है। फ्रीक्वेंसी टकरा करके जब वापस आता है तो उसको वो कैलकुलेट करता है और पहचानता है, दिमाग में अपने वो कैलकुलेट करता है चमगादड़ कि भाई आगे एक अवरोध है, आगे कुछ गड़बड़ है, आगे मुझे नहीं जाना है, और वो टकराने से बच जाता है। यही वो कारण है कि टकराने से चमगादड़ बचता है। When it gets reflected from the wall 480 रिसीव करता है। If the speed of sound is 345, देखो यहाँ 345 दे दिया ना, देख रहे हो, ये सब में कंफ्यूज मत करना भाई। 345, अब तुम लोग यहाँ पे 332 मत ढूंढने लगना, या राइट आंसर है, राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये v ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ना वो 332 तुम लोग मत ढूंढने लगना, मैं पहले बता रहा हूँ, ये हमेशा चेंज करता रहता है। 332 कहाँ पे था, एचटीपी पे था। या साक्षी राइट, राइट साक्षी राइट। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा भाई, बस फॉर्मूला बताओ, चलो फॉर्मूला बताओ तो, बोलो बताओ, तुषार, आर्यन बताओ, आर्यन फॉर्मूला बताओ कौन सा यूज करोगे, प्लस माइनस वाला। ऊपर प्लस नीचे माइनस। ऊपर प्लस नीचे माइनस ना, राइट है ना, बताओ भाई। यस सर। चलो, v प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय v 54, या राइट राइट राइट। 54 का मतलब मैं आपको पहले बताया हूँ ना, 54 वाला कहानी मैं आपको बता चुका हूँ ना, यानी कि आपका आंसर जो आ रहा होगा वो 15 मीटर 15 मीटर पर सेकंड। हाँ 15 मीटर पर सेकंड आंसर आ रहा होगा। Yes, sir. हाँ, तो वो आप 18 का काउंटिंग कर लिया करो, 18, 36, 54, 72 एंड 90, वो आप जल्दी कर लोगे, वो बहुत अच्छा टेबल है वो। माइनस वी प्लस वी नोट में वी माइनस वी एस, और यहाँ पे ये दोनों बराबर है ना, वी नोट और वी एस दोनों बराबर होगा भाई। आप लोग सुन लो, वी नोट और वी, 345 प्लस। हाँ हाँ, वी नोट और वी एस दोनों बराबर होगा, जो भी है। वी एस कितना है, वी नोट तो मुझे निकालना ही है, वी नोट या वी एस तो निकालना ही है। तो यहाँ से आप जो वी नोट जो आएगा ना, वी नोट बराबर वी एस बराबर 54।
सर न्यू नॉट भी तो आएगा पर फॉर्मूले हाँ में। न्यू, यस यस राइट राइट, न्यू नॉट भी आएगा, न्यू नॉट। चलो ठीक है, ये भी आपका जेई का सवाल था। तो चमगादड़ देखो कितना फेवरेट है, आ जाओ भाई, बिल्कुल चमगादड़ वाला, बिल्कुल सेम एज इट इज, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सेम वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। v बराबर v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई v माइनस वी नॉट, दोनों बराबर है ना, v नॉट और v नॉट, ऑब्जर्वर ही मेरा सोर्स है ना, एस लिख देता हूँ। चलो न्यू नॉट हेयर 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 v नॉट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बराबर वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, ये दिस इज अ कैच, यही आपको पहचानना इसी को था। इसका आई थिंक ये 91 आंसर आता है, मुझे याद नहीं है बट मुझे लगता है कि 91 आंसर आता है, इसको आप लोग कर लेना। ठीक है, द स्पीड ऑफ द बस आपको यही निकालना है, इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, 2 सवाल और है, चलो आ जाओ भाई, ये सवाल करते हैं। अच्छा अच्छा 7-8 सवाल हो गया, 10 मिनट अभी और हमारे पास। एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, ये देखो ये ऑब्जर्वर है, ये भी आपका जेई का सवाल है ना, ये भी जेई का सवाल है। एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, ठीक है, दिस इज द, अच्छा मैं उल्टा कर रहा हूँ क्या, रुको रुको मैं उल्टा कर रहा हूँ। एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, इसका वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना है, 0 है, और ये मेरा ऑब्जर्वर है, मान लो दिस इज द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स विद वेलोसिटी ऑफ, लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाना। सॉरी सर लास्ट वाला, इससे लास्ट वाला जो क्वेश्चन था एक बार दिखा दो। हाँ ये है 91 आ रहा है क्या इसका, इसका 91 आएगा आई थिंक, मुझे याद नहीं है बट 91 यस सर 91 किलोमीटर पर आवर। हाँ अंजलि 91 आ रहा है ना अंजलि, प्रिंस का तो 91 आ रहा है, आपका बताओ अंजलि। यस सर 91। हाँ 91 ही आएगा, 91 आएगा, मैं मुझे याद नहीं है बट 91 ही आना, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि 91 आएगा। ठीक है आर्यन आप लोग कर लोगे ना, आनंद आप लोग तो कर लोगे, आप लोग तो कर ही रहे हो, यस सर। साक्षी है ना, कर लेना, हाँ, हो जाएगा तू सर, कोई ये नहीं है, आराम से हो जाएगा। चलो आ जाओ, ये देखो ये सवाल भी आपका जेई का सवाल है, देखो कितना हल्का, मतलब कितना हल्का, कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब जेई मजाक बना कर रख दिया है जेई को। एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विद अ वेलोसिटी 1/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड, यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना दैट इज v, जो आप 330 332 लिख रहे थे ना, 330 332 334 340 वगैरह लिख रहे हो ना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी विद अ वेलोसिटी 1/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऑब्जर्वर जो इसकी वेलोसिटी है ना वो v/5 है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये इस तरफ मूव कर रहा है, सोर्स रेस्ट में है, मेरे पास फॉर्मूला कौन सा आएगा भाई, न्यू सर बराबर 20%। या 20%, राइट आंसर। हाँ राइट राइट आर्यन, राइट राइट राइट। चलो आ जाओ इसको देखते हैं, देखो कैसे आ रहा है, देखो सवाल देखो भाई, सवाल देखो, आ जाओ इसको अच्छे से देखते हैं ना, ये अच्छा थोड़ा सा एक परसेंटेज का प्रॉब्लम है, वो परसेंटेज में आप लोग फंसोगे और कुछ फंसोगे नहीं। सर हमारा पहले हमने वो निकाल लिया, लास्ट की फ्रीक्वेंसी 1.2 मतलब आ रही है, वो 20% इंक्रीज हो गई। हाँ बिल्कुल 20 इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। चलो आ जाओ, न्यू बराबर, ये देखो ये सोर्स, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको जो है ना वो इसको इंक्रीज होना है, और अगर इसको इंक्रीज होना है तो हमारे पास फॉर्मूला जो है ना ऑब्जर्वर के साथ आना है, तो v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई v, एंड दिस इज द v नॉट ना, दिस इज v नॉट इनटू इनटू न्यू नॉट। ठीक है, चलो आ जाओ भाई यहां से फॉर्मूले आ जाओ, न्यू बराबर v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई v इनटू न्यू नॉट। चलो यहां से देखो तो क्या आता है, न्यू बाई न्यू नॉट में लिख सकता हूँ ना, न्यू बाई न्यू नॉट बराबर v प्लस वी नॉट की वैल्यू v/5 दे रखा है, बराबर बाई v। ठीक है, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे, न्यू बाई न्यू नॉट ये हो जाएगा 5 प्लस दैट इज 6v/5v। ठीक है, ये दोनों v आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसका आंसर जो है ना वो कुछ आएगा न्यू बाई, या अंजलि राइट, न्यू बाई न्यू नॉट की वैल्यू आ गया 6/5। ठीक है, अब आपको परसेंटेज निकालना होता है, तो परसेंटेज पता है क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये देखो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इनटू 100। इनिशियल, दिस इज द फॉर्मूला राइट,
इनिशियल इनटू 100, ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। तो ये न्यू क्या था, ये फाइनल था, और ये न्यू नॉट क्या था, इनिशियल था। तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो देखो मैं इसको कैसे निकालूंगा, देखना ध्यान से, इसको मैं कैसे निकालने जा रहा हूँ, देखना ये अच्छा आप लोग को ट्रिक। न्यू बाई न्यू नॉट बराबर 6/5, मैं दोनों तरफ -1 कर सकता हूँ क्या, देखना तो। बताओ भाई, कोई दिक्कत है? दोनों तरफ -1 से लिखा, चलो ये देखो तो ये क्या आ रहा है, आ रहा है क्या भाई? देखो तो ये आपको दिख रहा है, परसेंटेज दिख रहा है क्या? 1/5। ये देखो ये फाइनल है, न्यू इज द फाइनल वैल्यू, न्यू नॉट इज द इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, यही था ना, यही था ना ये परसेंटेज। यस सर। ठीक है, और अगर आपको परसेंटेज निकालना है, अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करोगे, न्यू मल्टीप्लाई बाय 100, न्यू माइनस न्यू नॉट बाय न्यू नॉट बराबर बराबर कितना है अभी ये 6 - 5 1/5 आया। अगर आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज चाहिए, तो इस तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंटेज इंक्रीज जो है ना, ये कितना आ गया 20%। ठीक है, दिस इज योर आंसर। चलो आगे देख, किसी को डाउट हो तो पूछो इस सवाल में भाई। सिंपली ये जो परसेंटेज टर्म लिखा होगा ना, आप लोग यहाँ फंसे होगे, और कहीं आप लोग फंसे नहीं होगे, आप लोग ये तो दोनों अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोच वाला मैंने फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल सी बात है। चलो आ जाओ, हाँ आ जाओ भाई। अ ट्रेन मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद अ स्पीड 34 मीटर पर सेकंड, ये ट्रेन है, मूव कर रहा है कहाँ से, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है ना, ये ऑब्जर्वर है ना, ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स 34 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, पूछना भाई तुषार, साक्षी, आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, आर्यन वगैरह तो सब कर रहे हैं, आप लोग कोई डाउट है कहीं भी तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास, कोई जल्दी नहीं है, बट मैं सोच रखा हूँ कम से कम 10 सवाल अगर हो जाए तो अच्छी बात है। चलो 34 मीटर, द ट्रेन साउंड्स ऑफ व्हिसल एंड इट्स, हाँ साक्षी आपकी वॉइस नहीं आ रही है साक्षी। नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है साक्षी, गुड, करते रहो, जो प्रैक्टिस करते रहो, अब सब हैंडी हो जाओगे यार, कोई बड़ा बात नहीं होता ये सब। The train sounds a whistle and its frequency registered by the observer is F1. ट्रेन एक व्हिसल साउंड करता है और इसकी फ्रीक्वेंसी F1 मेजर किया जाता है। If the speed of the train is reduced to 70 मीटर पर सेकंड, ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है भाई, दूसरा केस क्या आता है, देखो दूसरा केस, ये पहला केस है, ये दूसरा केस में ये F2 ऑब्जर्व करता है। दूसरे केस में वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है, इसको मैं 1 मान लेता हूँ और इसको मैं 2 मान लेता हूँ, VS2 बराबर ये 70 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, और अभी भी ऑब्जर्वर मेरा क्या है, रेस्ट में है ना, अभी भी ऑब्जर्वर मेरा रेस्ट में है। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। ठीक है, ये ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकंड केस। दोनों केस में दोनों केस में फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ गया। द फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड F2 व्हाट इज द 340, यहाँ देखो ये 340 दे रखा है, 332 मत ढूंढने लगना लैपलास वाला, मैं फिर से बता रहा हूँ, लैपलास वाला ढूंढने मत लगना, आपको रेशियो निकालना है F1/F2 का। चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। पहली बार फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, B, या right prince, B is the answer, right answer, B is the right answer. yes Aryan, yes B right Aryan, right 19/80 आएगा। चलो आ जाओ, F1 F2 का वैल्यू निकालो भाई। F1 है ना, सब कुछ F1 में, तो मैं न्यू नहीं लिख रहा हूँ, मैं न्यू मैं नहीं लिखूंगा, मैं F1 से ही मैं बात करूंगा। आ जाओ, F1 अगर मैं लिखना चाहूँ, पहले केस में मैं F1 लिखना चाहूंगा, तो सोर्स मेरा मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मेरा रेस्ट में है, तो मेरा फॉर्मूला जो हो जाएगा V सोर्स मेरा मूव कर ऑब्जर्वर की तरफ, तो इसको बढ़ना चाहिए, अगर इसको बढ़ना चाहिए तो इसको घटना पड़ेगा, इनटू F0, दिस इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा F2 बराबर V डिवाइडेड बाई, इसको, ये भी सोर्स की तरफ जा रहा है ना, ऑब्जर्वर की तरफ, तो इसको भी बढ़ना चाहिए, VS इनटू F0, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो ना, डिवाइडिंग 1 एंड 2, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई, F1 बाई F2 बराबर, बाकी सारे टर्म्स कट जाएंगे ना, F1 बाई F2 बराबर VS1 और VS2 कर देते हैं ना, VS1 VS2, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा V माइनस VS2 डिवाइडेड बाई V माइनस VS1, F0 भी कैंसिल हो जाएगा, और V की वैल्यू है 340,
340 माइनस 340 माइनस 17 अपन 340 माइनस 34। यस राइट। इसको सॉल्व करोगे तो 19/18 आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ आगे देखते हैं भाई। आ जाओ भाई, इसमें इसका बात करो। ये एचसी वर्मा का सवाल है ना, ये एचसी वर्मा का सवाल है। आ जाओ। अ ट्रैफिक पुलिसमैन 19/18 राइट राइट अंजलि राइट राइट। ठीक है सबका सही आ रहा है भाई। आ जाओ, ये एचसी वर्मा का सवाल है, एक सवाल ये भी कर लेते हैं। अ ट्रैफिक पुलिसमैन, हाँ यस, अ ट्रैफिक पुलिसमैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड, साउंड्स ऑफ व्हिसल emitting the main frequency of 2 किलोहर्ट्ज। ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा है, ठीक है, ये एमिट कर रहा है कितना, तो न्यू नॉट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 2 किलोहर्ट्ज। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है ना, तो ये 2000 हो जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना तुम लोग। What could be the apparent frequency heard by the scooter driver approaching to the policeman? ये स्कूटर है ना, ये एक स्कूटर है, ये स्कूटर, ये 4 व्हीलर मान लो यार, इसकी तरफ जा रहा है विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। 36 को मैंने आपको बताया था, ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है ना, ये रेस्ट में है ना, तो फॉर्मूला मेरे पास सिंपल है, न्यू बराबर ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ऑब्जर्वर नहीं, ऑब्जर्वर मेरा मूव कर रहा है, दैट इज v प्लस v ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय v इनटू न्यू नॉट। चलो भाई सॉल्व करो तो इसको कितना आता है, सॉल्व करो। चलो इसको सॉल्व कर लेना, मैं आगे बता देता हूँ। ठीक है, इसका आप सॉल्व कर लेना, टाइम क्योंकि खत्म हो गया है। चलो आ जाओ। अ पर्सन राइडिंग अ कार मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर 2.06 आ रहा है। चलो भाई आर्यन का आ गया 2.06, या राइट आर्यन आ रहा हुआ 55/17 हर्ट्ज। 55 सर 35/17। नहीं ये नहीं आएगा, इतना कम नहीं आएगा ना। मेन फ्रीक्वेंसी अगर 2 किलोहर्ट्ज है तो आप तो सीधा 35/70 अगर आप करोगे ना, तो ये सीधा 17 वाला तब भी नहीं आएगा। हाँ तब सही आ रहा, हाँ बिल्कुल राइट 2.01 किलोहर्ट्ज। राइट अंजलि राइट। ये आपका ना आंसर ना भी देख लो भाई, ये अंजलि का आ रहा है 35/17 आएगा, 17 किलोहर्ट्ज सही आ रहा है, ये आंसर सही आ रहा है। चलो ठीक है आगे देखते हैं। आ जाओ। अ पर्सन राइडिंग अ कार मूविंग एट 72 किलोमीटर, चलो आ जाओ। पर्सन है, कार राइड कर रहा है मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर को मैं क्या लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड में, 1872, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। साउंड्स ऑफ व्हिसल एमिटिंग अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1250, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आ गई 1250। 2058 आ रहा है इसका, दो बार है ना, ये दो है, ए और बी है इसका, इन फ्रंट ऑफ द कार बिहाइंड द कार, दो बार निकालना है आपको। what frequency will be heard by another person sitting on the road? रोड पे यहाँ पे बैठा हुआ है ना। अच्छा लास्ट वाले का कितना आ रहा है, ये कैसे बोल रहा है आनंद 2058 तो बहुत ज्यादा है आनंद, उतना नहीं आएगा ना 2058। आप किसका बात कर रहे हो, इसी का बात कर रहे हो ना, बिहाइंड द कार वाला बोल रहे हो ना। नहीं उतना नहीं आएगा, बहुत ज्यादा आ रहा है आपका, 2058 नहीं आएगा। इसकी 1250 इसके रेंज में कुछ रहेगा ना, कुछ इसके रेंज में आना चाहिए। चलो आ जाओ देखते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ, आ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं, आ भी सकता है। What frequency will be heard by another person standing on the road in front of the car? ठीक है, तो एक बंदा जो है ना वो यहाँ पे खड़ा है ना, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और दूसरा बंदा जो है ना वो यहाँ पे खड़ा है। ये इन फ्रंट ऑफ द कार है, ये फ्रंट में है, और ये बैक बिहाइंड। तो दोनों के लिए दो बार फॉर्मूला लगाओगे। ये दोनों क्या अप्रोच कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी जो हर्ट करेगा ना वो ज्यादा हर्ट करेगा, और ये जो फ्रीक्वेंसी हर्ट करेगा ना, देखो यार कितना सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओगे ना तो आप सब कुछ पकड़ सकते हो। ये जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा ना वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनेगा, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा ना वो कम ऑब्जर्व करेगा। बस आंसर आ गया। आप फॉर्मूले दोनों के लिए दो बार अप्लाई कर लो। चलो सभी कर रहे हो ना, करो फिर, बढ़िया है। जो इसकी न्यू जो आएगी ना वो आएगा, सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो फॉर्मूला हो जाएगा v/1180। 1180 इसका आ रहा होगा, पीछे वाले का आ रहा होगा ना 1180। हाँ ठीक है आर्यन, 1180 या 1181 आ रहा है भाई, देख लेना 1181, ये पीछे वाले का आ रहा होगा। 80 आया। हाँ वो पीछे वाले का आ रहा होगा ना, बिहाइंड वाले का आ रहा है ना। यस सर। फ्रंट वाले का कितना आया, फ्रंट वाले का 1328। 1328 देखना प्रिंस, आर्यन देखो, आर्यन इसका आ रहा है क्या, v/v प्लस
VS इंटू न्यू नॉट, ये इसका आंसर आ गया। और इसका न्यू जो आएगा ना वो आएगा V डिवाइडेड बाई V माइनस VS इंटू न्यू नॉट। बस दोनों का आंसर आ जाएगा, निकाल लेना। बताओ भाई आर्यन, आनंद बताओ फ्रंट वाले का कितना आ रहा है, मैच करो भाई सभी। अंजलि फ्रंट वाले का बताओ, छोड़ो बैक छोड़ो, फ्रंट का ये आ रहा है 1328। यस सर। चलो ठीक है भाई, अगर आ रहा है तो ये 13 ये हर्ट्ज और ये 80 या 881 जो भी आ रहा होगा आप देख लेना। चलो ठीक है, आज की क्लास अभी 2-3 सवाल पॉइंट में था तो हमने मतलब 80 पीछे। ठीक है प्रिंस, नो इश्यूज, वो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत तो चलता है। अभी एक सवाल और रह गया और 2 सवाल, बस 2 सवाल। इसमें से ये सवाल बहुत अच्छा है ना, शानदार, इस पे जेई में एक सवाल पूछा हुआ है इस कॉन्सेप्ट पे। ये एचसी वर्मा का सवाल है, जेई पे जेई 2012 या समथिंग में ये पूछ चुका था। ये एचसी वर्मा सर का ये सवाल है, लेकिन जेई सेम सवाल को जेई ने पूछा था, तो इसको आप लोग कर लेना। जेई का ये वाला जेई का सवाल मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैंने एचसी वर्मा का डाल दिया था, तो मैंने जेई मैंने नहीं डाला। चलो टोटल 15 सवाल हो गए, आप लोग कर लेना। सबके आंसर्स वगैरह मैं भेज दूंगा, आज मैं नोट्स थोड़ी देर बाद में भेज दूंगा, ठीक है। मेरी नेक्स्ट क्लास है, मैं आपसे कल। सर मैंने चेक किया था, मैम की शीट पे अपलोड तो हुए नहीं है नोट्स अभी। कौन से नोट्स साक्षी? अब हाँ अंजलि बताओ। कल वाले हाँ मैंने नहीं किए हैं, मैं सॉरी, वो मुझसे गलती से नहीं हुआ है, मैं आज कर दूंगा ना, मैं पक्का आज करूंगा। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं दिमाग से मैंने निकल गया था, मुझे नोट्स अपलोड करना है, ठीक है। चलो ठीक है। बच्चे भी क्वेश्चन दिखाना, स्क्रीनशॉट लेने हैं। कौन सा क्वेश्चन? सर बच्चे भी जो है बुलेट वाला, हाँ ये सवाल है, ये सेम सवाल जेई पूछा था, सेम। नोट्स आप अभी अपलोड कर दोगे थोड़ी देर में? 10:30 के बाद मैं अपलोड करूंगा, मेरा क्लास है अभी अंजलि, अभी जस्ट मेरी क्लास है 10:30 के बाद में, मेरी 10:30 में मैं छुट्टी मिलेगी मुझे। नोट्स अपलोड करने में टाइम लगता है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है। मैं 10:30 में कर दूंगा पक्का, 11:45 हार्डली 11 बजे तक मैं कर दूंगा। सर इससे पहले वाला भी दिखा देगा। हाँ दोनों में लोड कर दूंगा, इससे पहले देखना सर क्वेश्चन देखना, इससे पहले वाला जो किया था। ये देखो, ये सब तो आसान सवाल है, ये तो बहुत आसान, ये मेन सवाल ऐसा ही तो एक पीछे था। हाँ ये सवाल विस्टल वाला जो ट्रेन पास कर रही थी, एंड विदाउट एंड, हाँ ठीक है वही वाला होगा, ऑब्जर्वर हियर आफ्टर द ट्रेन। हाँ बिल्कुल, अभी हमने किया था जिसका आंसर आ रहा था ना, वो वाला दिखा दो। ये यस हाँ चलो ठीक है, ये 15 सवाल आप लोग करके रखो, हमेशा प्रैक्टिस में रहो तो ये सब चीजें आपको याद हो जाएगी। बेसिकली प्लस माइनस का खेला है। चलो ठीक है, हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। मुझे मैं लेट हो जाऊंगा। ओके सर, बाय बाय। थैंक यू, गुड नाइट गाइस, थैंक यू ऑल।